मुर्गी लोमड़ी को झाड़ियों के पास बैठी देखकर ठटक गई। वो मोहतात कदमों से ये देखने के लिए आगे बढ़ी कि लोमड़ी यहाँ क्या कर रही है। इसने देखा लोमड़ी की दुम एक लोहे के शिकंजे में फंसी हुई है जिसे वो छुड़ाने की कोशिश कर रही है। इतने में लोमड़ी की नजर मुर्गी पे पड़ गई। आओ आओ बहन, क्या हाल है? लोमड़ी ने चेहरे पे मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। ये क्या हुआ है? मुर्गी ने लोमड़ी की शिकंजे में फंसी हुई दुम की तरफ इशारा करते हुए पूछा। लोमड़ी ने कहा, बहन, इस नामराद शिकंजे के साथ गोश्त का टुकड़ा लगा हुआ था। मैंने इसे खाना चाहा तो एक जोर की आवाज आई और मेरी दुम इसमें फंस गई। मुर्गी ने कहा, लेकिन तुम तो बहुत चालाक और ज़हीन हो, तुम कैसे इसमें फंस गई? मुर्गी सोच रही थी कि कहीं लोमड़ी कोई चाल ना चल रही हो। लोमड़ी बोली, बहन, लालच बुरी बला है। गोश्त का टुकड़ा देखकर मेरा दिल ललचाया। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं शिकंजे से आज़ाद हो सकती हूँ। मुर्गी ने कहा, अभी 2 दिन पहले तुमने मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे को फाड़ खाया था, फिर भी मुझसे मदद की तवक्को रखती हो। लोमड़ी ने कहा, बहन, मुझसे गलती हो गई थी, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। देखो, मेरा तुम पर एक एहसान भी तो है। मुर्गी ने हैरत से कहा, कैसा एहसान? देखो, मेरी वजह से तुम और तुम्हारे बच्चे महफूज हैं। मैं तुम्हारी हमसाई ना होती तो लोग तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को पकड़कर ले गए होते। लोमड़ी की बात सुनकर मुर्गी सोच में पड़ गई कि लोमड़ी की मदद करे या ना करे। मुर्गी को सोच में डूबा देखकर लोमड़ी चालाकी से बोली, बहन, क्या सोच रही हो? देर ना करो वरना शिकारी आ जाएगा। मेरी तो जान जाएगी, मेरे साथ तुम और तुम्हारे बच्चे भी ना बच सकेंगे। मुर्गी लोमड़ी की चाल में आ गई। वो इसके पास चली आई और गौर से उसकी फंसी दुम को देखने लगी। इसने लोहे की शिकंजे का अपनी चूंद से ठोंगे मारी, पंजे से कुरेदा, फिर बोली, ये तो बहुत मजबूत है, मैं इसे नहीं खोल सकती। लोमड़ी सर घुमाकर बोली, लो, मैं भी इसे अपने पंजे से जोर लगाती हूँ। दोनों मिलकर जोर लगाती हैं। दोनों ने मिलकर जोर लगाया तो शिकंजे का ऊपर वाला हिस्सा कुछ ऊपर उठ गया। लोमड़ी ने अपनी दुम को बाहर खींच लिया और जल्दी से शिकंजे को छोड़ दिया, जिससे शिकंजे की नोक ठक से मुर्गी के पंजे पे गिरी और उसका पंजा शिकंजे में फंस गया। लोमड़ी ने अपनी दुम को झाड़ा, सहलाया। उसकी दुम के बहुत सारे बाल उखड़ गए थे। वो अपनी जख्मी दुम उठाए जंगल की तरफ चल पड़ी। लोमड़ी को जाते देखकर मुर्गी ने कहा, बहन, कहाँ चली? मेरा पंजा तो छुड़ाती जाओ। लोमड़ी बोली, बहन, मेरी दुम पर जख्म हो गया है, मैं जरा घर जाकर मरहम पट्टी कर लूं, फिर आकर तुम्हें आजाद करती हूँ। ये कहकर खुदगर्ज लोमड़ी जंगल की तरफ बढ़ गई। इसका रुख मुर्गी के घर की तरफ था, जहां मुर्गी के बच्चे अकेले थे। वो ख्यालों में ही इनके मज़ेदार गोश्त के चटखारे लेती तालाब के किनारे पहुंची और फिर जैसे ही इसने मुर्गी के घर में दाखिल होना चाहा, एक काली बला इस पर झपटी। इससे पहले कि वो कुछ समझती, इसे जोर का एक धक्का लगा। वो उड़कर दूर जा गिरी। इस वक्त इसने भैया रीछ को मुर्गी के घर से निकलकर अपनी तरफ आते हुए देखा तो दुम दबाकर वहां से भाग गई। मुर्गी भैया रीछ को अपने घर और बच्चों की हिफाजत का कह कर गई थी। भैया रीछ मुर्गी को ढूंढने निकले। झाड़ियों के पास इन्हें मुर्गी मिल गई। उन्होंने इसका पंजा शिकंजे से निकाला और इसे इसके घर तक छोड़ने आए। लोमड़ी रीछ के डर से ये जंगल ही छोड़ गई और किसी दूसरी जगह जा बसी। इस तरह खुदगर्ज लोमड़ी के जाने के बाद मुर्गी और उसके बच्चे हंसी खुशी रहने लगे। तो कैसी लगी बच्चों आज की ये कहानी आपको, छोटी सी? नेक्स्ट टाइम किसी और का अच्छी सी कहानी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। इजाजत दे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।